जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा दूसरे कार्यों में व्यस्त था, जिसके कारण मैं वीडियो आप सबों को नहीं दे पाया। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने चैनल पर आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं जो ये साधना लेकर के आया हूं, ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, बहुत ही अच्छी साधना, बहुत ही शक्तिशाली साधना है और ये नवरात्रि विशेष साधना है। अभी नवरात्रि आ रहा है, कल महालया है, परसों से पहला पूजा स्टार्ट हो जाएगा। इस शारदीय नवरात्र में इसे आप सभी कर सकते हैं आराम से। ये बहुत ही सुंदर साधना है और ये जल्द सफल होता है। दोस्तों, आइए इस साधना के बारे में बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें बिना स्किप किए हुए, तो आपको समझ में आएगा शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में, उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। क्योंकि मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं शक्तियों के बारे में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने की, लेकिन कुछ बंदिशें हैं हम लोगों के साथ। हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमाने का कार्य नहीं करते। हमारा कोई भी फेक वीडियो नहीं होता, हमारा जो भी है वो रियल वीडियो होता है, क्योंकि हम लोग तंत्र के गुरु हैं। हमें शिष्यों को आगे बढ़ाने का कार्य होता है, इसलिए हम लोग सभी चीज़ों को ओपन नहीं करते। यही बंदिश है हम लोगों के साथ, क्योंकि साधनाओं का जो क्रम होता है ये गुरु और शिष्य के बीच का एक कड़ी होता है, एक परंपरा। गुरु शिष्य का जो परंपरा होता है, उस परंपरागत विधियों के द्वारा ही साधना संपन्न होता है और साधनाओं में सफलता प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए मैं आप सबों को जो ये साधना बताने के लिए जा रहा हूँ, जो नवरात्रि विशेष साधना है, ये साधना है सुर सुंदरी योगिनी साधना। आप सबों ने योगिनी के बारे में तो बहुत सारी वीडियो के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से या अन्य बहुत तरह के किताब वगैरह से भी आप सभी जानते होंगे, जिसमें 64 योगिनियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें से आज मैं जो आप सबों को ये योगिनी के बारे में, साधना के बारे में जो बताने के लिए जा रहा हूँ, ये साधना सुर सुंदरी योगिनी की साधना है। ये साधना नवरात्रि विशेष साधना है। नवरात्रि के बाद आप अन्य दिनों में भी इसे साधना कर सकते हैं। इस साधना को उस समय थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और नवरात्रि में मात्र 9 दिनों में ही ये साधना संपन्न हो जाया करता है, प्रत्यक्षीकरण हुआ करता है। इसमें ये योगिनी साधकों पर पूर्ण कृपा करती है और सभी योगिनियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित योगिनियाँ ये मानी जाती है। ये योगिनी साधक को बहुत जल्द सिद्ध हो जाया करती है। इसे मां रूप में करने पर ये योगिनी बहुत जल्दी सिद्ध होती है और साधकों पर पूर्ण कृपा करके उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। साधनाओं का विधान भी छोटा सा है, लंबा नहीं है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। छोटा सा मंत्र भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे साधना में 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। जो नए होंगे उनको 3 घंटा का, जो पुराने हैं उनको 2.5 घंटा के आसपास में ये पूरा साधना शुरू से अंत तक संपन्न हो जाया करेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी इस नवरात्रि में इस योगिनी की साधना को करना चाहते हैं तो कल तक आप हमसे इस साधना को ले सकते हैं। मैं आराम से आप सबों को दे दिया करूंगा। इसका कुछ शुल्क होता है, वो शुल्क जमा करने के बाद
परसों से आप सभी इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि परसों से पहला पूजा है नवरात्र का, शुरू होने वाला है परसों से। इसलिए आप सभी इस साधना को कल शाम तक ले सकते हैं आराम से। छोटा सा मंत्र है, याद करने में देर नहीं लगेगा, याद हो जाएगा आराम से। ज़्यादा तामझाम भी नहीं, ज़्यादा विधि विधान भी नहीं है। कोई भी नया साधक या पुराना साधक इस साधना को कर सकता है आराम से। एक छोटे से कमरे में 5 बाय 5 का कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं आराम से। कहीं कोई तरह का दिक्कत परेशानी इस साधना में नहीं हुआ करता है, कहीं कोई डर भय इस साधना में नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये योगिनी माँ के रूप में आती है, माँ के रूप में कृपा करती है, माँ के रूप में जल्द सिद्ध होती है। इस योगिनी की सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसलिए इस साधना को माँ के रूप में करें और आप अपनी माँ की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य करें, अपना और लोगों का सदा कल्याण करें, क्योंकि हम तांत्रिकों का काम ही होता है लोगों का कल्याण करना। कल्याण नहीं करेंगे, आपके पास जो भी तंत्र मंत्र है वो सब किसी काम का नहीं रहेगा, वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आपका ध्येय सबसे पहला यही हो कि हम तंत्र की दुनिया में आए हैं तो सबसे पहला अपना भला हो, उसके बाद दूसरों का भला हो। ये दो चीज़ आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सोच होगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि के टाइप का ये चीज़ होगा। और तभी आप इन दोनों सोच को लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो सभी साधनाओं में आपको सफलता प्राप्ति होगी, क्योंकि कोई भी देव या देवता या देवी नहीं चाहता किसी का अहित करना। भला करने के लिए सब है, अहित करने के लिए भी कुछ हैं जो अहित करते हैं, लेकिन उनका भी पूरा तरह से ध्येय नहीं रहता किसी का अहित करना। लेकिन हम लोग तांत्रिक हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सठ कर्म हम लोग कर सकते हैं। और तंत्र की दुनिया में लोग आते भी इसीलिए हैं, किसी का मारण करना है, किसी का मोहन करना है, किसी का वशीकरण करना है, दैवी शक्ति प्राप्त करना है, दूसरों का भला करना है, अपना भला करना है। बस यही तो कार्य है तंत्र में, और कुछ नहीं है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति को हासिल करके उनकी साधनाओं में बैठकर उनको सिद्ध करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, परसों से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। आप सभी इस साधना को कल शाम तक में ले लें और इस साधना को करके अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। बहुत अच्छी साधना है ये योगिनी माँ के रूप में बहुत अच्छी साधना है और समस्त प्रकार के दुखों का ये अंत कर देती है। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।